ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। चतुर्थो अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यान। सीढ़ी की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं उन जया नाम नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके से अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आभट चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर सजी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। कर रही है अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा हमेशा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवों की शक्ति शक्ति का समुदाय जिनका स्वरूप है तथा जिन जिन देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण कल्याण करें। जिनके अनुपम अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेष नाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं। वे भगवती चंडी का संपूर्ण संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से सूद अंतम करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से छठ पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए पालन कीजिए। देवी आपकी नचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत शरीरों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं। तो भी दोषों के साथ साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्ययकृत परा प्रकृति है। देवी संपूर्ण योग्य में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह स्वयं आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतः सब लोग आपको सर्वदा भी कहते हैं देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। अचिंत्य माँ व्रत स्वरूपा है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्वों को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूप अत्यंत निर्मल तर्क में यजिर हुए तथा तथा उदगीत के मनोहर पदों के पार से युक्त साम वेद का भी आधार आप ही है। आप देवी तई तीनों वेद और भगवती सौ ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालने के लिए आप ही वार्ता खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप ही संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेगा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटब के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर शेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुखमंड मुस्कान से सुशोभित निर्मल निर्मल पुण्य चंद्रमा के भीम का अनुकरण करने वाला और उत्तम सूर्यन की मनोज कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ
और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है देवी। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की पाटी लाल और टनी टनी हुई भौहें के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही नहीं निकल गए हुई है। ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहते हैं, वही वही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता, तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल अनुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से सब लोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं, और समस्त पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दुख दरिद्रता और भय भय हरने वाली देवी, आपके आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका शीत सबका सबका उपकार करने के लिए सदाई दरियादर रहता है। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले, तथा ये राक्षस चिर काल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे और वो इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर सर्व लोक में जाए निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करते हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से, तथा आपके त्रिशूल के अग्र भाग की घनीभूत प्रभा से सौदिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोज रसीमयों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता, और जिसकी कभी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी विनाश करने वाला है, जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रमी कर्मी किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। मात्र आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके खड्ग से भी हमारी रक्षा करें, तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। सन्धि के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें, तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलों की रक्षा करें। अभी के आपके आपके कर पाल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें करे करे करे। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की, और नंद वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध संतन आदि के
आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन सुगंध निवेदन की, देवी ने प्रसन्न वन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा देवी बोली, देवताओं आप सब लोग मुझसे मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो मांगो। देवी देवता बोले, भगवती हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं नहीं है, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर सुर मारा गया। महेश्वरी इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के मान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके जो मनुष्य इस सूत्र द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वीर समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसका धन और स्त्री स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे रहे। ऋषि कहते हैं, राजन देवताओं ने जब अपने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वही अंतर्ध्यान हो गई। गोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। यह पुण्य देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुभ निशुम्भ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका आपसे यथावत वर्णन करता हूँ। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वनिक मन्वंतरे देवी महात्म्ये शक्र स्तुतिर्नाम चतुर्थो अध्यायम। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शकरादि स्तुति नामक छोटा अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।